हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉकेड 12th पर। आज हम लोग ठोस अवस्था जो पार्ट है, इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। यदि आप इन प्रश्नों को कर लेते हैं, आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का क्लास प्रतिदिन इस चैनल पर होते हैं। और अपने दोस्तों में भी शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को देख चालू करते हैं। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं काफ़ी बेहतरीन ढंग से। तो देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है 41 नंबर, पिछली क्लास में हमने 1 से 40 तक प्रश्न हल कर लिए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो 41 नंबर प्रश्न है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में मुक्त मुक्त दिक् स्थान की प्रतिशतता होती है। देखिए, पूछ रहा है अंतः केंद्रित केंद्रित घनीय, मतलब बीसीसी में पूछ रहा है मुक्त खाली स्थान। तो देखिए, बीसीसी में जो बच्चों खाली स्थान होता है वो 32% होता है, और एफसीसी में जो खाली स्थान होता है वो बच्चों 26% होता है, 26%। और एसीसी में जो खाली स्थान होता है वो 48% होता है। ठीक है, इसी प्रकार होता है। तो देखिए, हमें पूछ रहा है क्या बीसीसी के लिए, तो बीसीसी के लिए 32% ऑप्शन नंबर डी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, ये समझ गए। अगला नंबर जो प्रश्न है 42 नंबर, उस पर ध्यान दीजिए। 42 नंबर प्रश्न क्या करता है कि Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, मतलब सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या। तो देखिए बच्चों, इसमें जो होती है सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या मैंने बताया था, सोडियम कोऑर्डिनेशन संख्या वह 4 होती है। क्या होती है बच्चों, तो 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि 43 निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं बच्चों जो विद्युतीय गुण दर्शाते हैं, जिस प्रकार धातु दर्शाता है। तो वह कौन सा ऑक्साइड है बच्चों, तो SO2 जो इनमें से है वह ऑक्साइड है। ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी होगा, SO2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न लिखा गया है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बेरावदार ठोस है। तो देखिए, बेरावदार कहने का ठोस है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए बच्चों कौन कौन आता है। देखिए, रबड़ आ जाएगा, रबड़ आ जाएगा, कांच आ जाएगा, क्वार्ज ग्लास आ जाएगा। यही सब जो क्या ऑप्शन में देता है अक्रिस्टलीय खातिर, अक्रिस्टलीय या बेरावदार ठोस खातिर, ये तीनों ऑप्शन अक्सर देता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वार्ज ग्लास। क्वार्ज ग्लास जो बच्चों को क्या है वो बेरावदार ठोस है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो 46 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है कि किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है, समान रूप से सहभाजित होती है। ध्यान दीजिएगा, समान रूप से सहभाजित होती है। तो देखिए, जब आप एफसीसी की जो हम संरचना होता है इस प्रकार होता है। एफसीसी की संरचना इस प्रकार, जो फलक पर होते हैं कितने होते हैं, फलक पर जो होते हैं इसके परमाणु वह बच्चों 6 होते हैं। फलक पर कितने होते हैं, 6। क्योंकि देखिए घन में जो फलक होते हैं वह 6 होते हैं, घन में फलक 6। और यही 6 परमाणु जो होते हैं वो कोने पर एका का सॉरी फलक पर लगे हुए रहते हैं। तो इस सहभाजित मतलब कितने बटे रहते हैं, तो 6। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, 47 नंबर प्रश्न। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, देखिए पढ़ते हैं। एक्स 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 एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक ऐसी घनीय संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोने पर में, देखिए एक्स जो किस पर है, तो बच्चों कोने पर है। एक्स किस पर है बच्चों, कोने पर। देखिए, और वाई परमाणु के फलक केंद्र पर है, माने वाई जो है, वाई किस पर है, तो फलक, वाई के किस पर है, तो बच्चों फलक।
इस यौगिक का अणु सूत्र। तो देखिए फल फलक फलक किस में आता है, तो एफसीसी में आता है। तो इससे पता चल गया कि हमारी जो यूनिट सेल है वह एफसीसी है। तो एफसीसी में जो फलक पर होते हैं एक्स और वाई दिया, इसका आंसर मैंने पिछली क्लास में ही कराया था। उसमें जो प्रश्न था एक्स वाई की जगह ए बी दिया था। ठीक, यदि उस क्लास को देखें तो इसका आंसर आप बता देंगे। तो चलिए उसी पर हम बता दें, इसका जो आंसर होगा XY3 हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा तो XY3 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, तो देखिए एक्स यहाँ पर लिख दें, वाई। एक्स किसके लिए बच्चों, तो एक्स कहा गया है क्या, कोने के लिए। तो कोने पर परमाणु की संख्या 8 होती है और जो इनका योगदान होता है 8 होता है, 1/8। तो 8 से 8 करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और वाई जो होता है, वाई किसके लिए है, तो फलक के लिए। तो फलकों की कुल संख्या बच्चों 6 होती है। फलक पर जो योगदान होता है 1/2 होता है। तो 2 ले, एक कितने मात्रा में 3, तो 1/3 आ गया। कितना आ गया, तो 1:3। तो एक किसके लिए है, तो एक्स हो वाई के लिए, नहीं सॉरी एक्स के लिए, और ये 3 है वाई के लिए। तो XY3 हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी सेम यही प्रश्न है, तो इसलिए इसका भी आंसर वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। कण होते हैं, तो कण क्या होते हैं, तो बच्चों तो देखिए सहसंयोजक ठोस का परिभाषा होता है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण क्या के होते हैं, अवयवी कण परमाणु के होते हैं बच्चों, परमाणु। अवयवी कण परमाणु के होते हैं। क्या हो जाते हैं, अवयवी कण परमाणु के होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर का ए हो जाएगा। पूछ रहे अध्यासित मतलब क्या क्या बताते हैं, कौन से कण जो होते हैं, तो परमाणु होते हैं, ठीक है। मैं और बताता हूँ। देखिए आयनस, आयनस बोले तो क्या आयन, तो आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, आयन ठोस के अवयवी कण, आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं क्या होते हैं, आयन होते हैं। अणु किसके होते हैं, तो अणु जो होते हैं बच्चों और आणविक ठोस के होते हैं। यानी आणविक जो ठोस होता है उसके ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। पूछा जाएगा कि आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, तो अणु होते हैं। आयनिक ठोस के क्या होते हैं, तो आयन होते हैं। समझ गए यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन बने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला 50 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडेनियम से डोप कराने से हमें क्या पता है। देखिए जर्मेनियम यह है और यह है इंडेनियम। जर्मेनियम में जब इंडेनियम को मिलाया जाएगा बच्चों, तो यहाँ से हमें किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, तो हमें जो बच्चों वो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा। पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होगा, समझ गए। किस प्रकार का अर्धचालक, तो पी टाइप अर्धचालक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पी टाइप अर्धचालक, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, 51 नंबर प्रश्न लिखा गया है, पढ़िएगा। 51 नंबर प्रश्न क्या है, 51 नंबर प्रश्न लिखा गया है जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियां द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें क्या फंस रहे हैं, ऋणायनिक रिक्तियों द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन किस में फंस जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणायनिक रिक्तियों, समझ में आइए, देखिए ऋणायनिक रिक्ति कह रहा है। इसमें जो राइट आंसर हो जाए एफ केंद्र हो जाए, क्योंकि इसी जो दोष होता है ऋणायनिक रिक्ति द्वारा फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी इसका राइट आंसर, समझ गए। देखिए अक्सर लड़के इसमें फ्रेंकल दोष मार देते हैं, क्या सोचकर कि यह अंतरकाशीय स्थान पर बात करें, जबकि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जो 52 नंबर प्रश्न है पढ़िएगा। देखिए 52 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि सोडियम तथा मैग्नीशियम क्रिस्टलीकरण क्रमशः बीसीसी। देखिए सोडियम के लिए क्या दिया है, बीसीसी, मैग्नीशियम के लिए एफसीसी प्रकार के क्रिस्टल में होता है। उनके क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होगी। तो देखिए बीसीसी में परमाणु की संख्या जो कितनी होती है बच्चों, तो बीसीसी में परमाणु की संख्या मैं लिखता हूँ, बीसीसी में परमाणु संख्या 2 होती है। एफसीसी में परमाणु की संख्या 4 होती है और एससीसी में परमाणु की जो संख्या होती है वो 1 होती है, समझ गए। तो देखिए
पहले बीसीसी लिखा गया था, बीसीसी में 2, एफसीसी में कितना 4, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 53 नंबर प्रश्न है उसे देखिए। जब हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक के पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक क्या प्रकार होता है। देखिए, निर्मित अर्धचालक का प्रकार पूछ रहे हैं, मानी जब जर्मेनियम में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो इससे जो बनेगा बच्चों अर्धचालक, वह अर्धचालक जो होगा कौन होगा, तो एन टाइप अर्धचालक होगा। ध्यान रखिए कौन सा अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक होगा, एन टाइप अर्धचालक होगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया है, क्या लिखा गया है, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध हो। ओके पर शून्य प्रतिरोध जो बच्चों होता है वह जो होता है, देखिए ऑप्शन तो पढ़ते हैं। तो पहला सुचालक, दूसरा का अति सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वह अति चालक होगा, क्योंकि अति चालक पर ही जो होता है पदार्थ का ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है। कौन हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए और मैं बताया था सुचालक किससे कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कुचालक जो होते हैं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 55 नंबर प्रश्न लिखा गया है पढ़िएगा। 55 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, अंत केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। तो देखिए अंत केंद्र यानी बीसीसी, तो बीसीसी जो परमाणु कोऑर्डिनेशन संख्या होती है बच्चों वो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। आप इसे याद कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 56 नंबर पर सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म पाए जाते हैं। देखिए फेरोमैग्नेटिज्म का कहने का अर्थ है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय जो होते हैं पदार्थ, वो पदार्थ जो होते हैं है फेरोमैग्नेटिक कहने का अर्थ है लौ चुंबकीय। फेरोमैग्नेटिक कहने का अर्थ क्या है बच्चों, लौ चुंबकीय। देखिए बच्चों 56 नंबर जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है, सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो देखिए सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म, आप समझ रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म का क्या अर्थ। देखिए फेरोमैग्नेटिज्म ये अंग्रेजी में लिखा है, इसका जो हिंदी होता है लौ चुंबकीय होता है। क्या होता है, लौ चुंबकीय, लौ चुंबकीय। लौ चुंबकीय समझ रहे हैं कि वैसा पदार्थ जो जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर तेजी से आकर्षित होता है, माने प्रबलता से आकर्षित होता है, प्रबलता से आकर्षित होता है। तो देखिए जो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं पदार्थ, उसमें पढ़ेंगे जो तो लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ये तीनों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक, सर्वाधिक बोले तो क्या सबसे अधिक जो फेरोमैग्नेटिक मतलब जो सबसे अधिक जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है तेजी से, तो कौन होता है, तो बच्चों वह लोहा होता है। क्या होता है, लोहा, बोले तो एफ ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे जो 57 नंबर प्रश्न लिखा गया है समझिए। 57 नंबर लिखा गया सोडियम क्लोराइड की संरचना। देखिए बच्चों जो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वह फलक केंद्रित होती है। सोडियम क्लोराइड की संरचना जो होती है फलक केंद्रित होती है, यानी एफसीसी होती है। आप इसे याद रखिएगा। और जो पोटेशियम की संरचना होती है वो बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम की जो संरचना होती है, पोटेशियम की संरचना वह वह बीसीसी होती है। बीसीसी क्या होती है बच्चों, मैं साफ करके लिख दे रहा हूँ। देखिए सोडियम क्लोराइड की संरचना एफसीसी, और बीसीसी संरचना जो होती है बच्चों वो पोटेशियम की होती है। पोटेशियम की, पोटेशियम की होती है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, 58 नंबर प्रश्न लिखा गया है पढ़िएगा कि Fe3O4 ठोस होता है। तो देखिए Fe3O जो 4 जो ठोस होता है बच्चों, क्या वो अनुचुंबकीय होता है, क्या वो प्रतिचुंबकीय, क्या वो लौ चुंबकीय, क्या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये ठोस होता है
यह कौन सा ठोस होता है बच्चों? तो वह लौ चुंबकीय ठोस होता है। लौ चुंबकीय पदार्थ होता है, लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आगे जो प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, उस पर ध्यान दीजिए। 59 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण जो शून्य होता है बच्चों, वो BF3 का होता है। BF3 का, इनमें से BF3 का जो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए आप इसे याद कर लीजिएगा। जो इस BF3 है उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। आगे जो प्रश्न क्या लिखा गया है? आगे प्रश्न लिखा गया है, BCC इकाई से मुक्त खाली स्थान। देखिए, यह जो 41 नंबर प्रश्न मैंने हल कराया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चुंबकीय वाल्स तथा अष्टफलकीय वाल्स होता है? देखिए, चुंबकीय वाल्स और अष्टफलकीय वाल्स जो होता है बच्चों, वह देखिए चुंबकीय होता है HCP में और अष्टफलकीय होता है SCP में। तो देखिए, यह जो ऑप्शन किस में है? कि इसमें तो नहीं है। HCP और सिंपल के विषय यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए आप? चुंबकीय वाल्स HCP में, अष्टफलकीय वाल्स CCP में। समझ गए? आगे देखिए, 62 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? 62 नंबर प्रश्न लिखा गया बच्चों, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। तो देखिए, मैंने अभी बताया पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण किस में होता है? BCC में होता है। BCC में होता है, यानी अंतःकेंद्रित घनीय जालक में। अंतःकेंद्रित घनीय जालक में। समझ गए? 63 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है? तो देखिए पढ़िएगा। 63 नंबर प्रश्न, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था के कुल संख्या हो। तो मैंने पिछले ही क्लास में पढ़ाया था, जो जालक व्यवस्था की कुल जो संख्या होती है बच्चों, वो कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा है 64 नंबर प्रश्न, क्रिस्टल जालक के प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो क्रिस्टल जालक के प्रति परमाणु अष्टफलकीय जो रिक्तियों की संख्या होती है बच्चों, क्या होती है बताइए? तो जो संख्या होती है बच्चों, वह 2 होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है इसमें 2 होती है। इसका राइट आंसर क्या एक होगा? नहीं होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 होती है इसमें। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है? सोडियम क्लोराइड। पढ़िए, लिखा गया है, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना में Cl आयन की व्यवस्था होती है। तो देखिए, Cl आयन की जो व्यवस्था होती है बच्चों, वह FCC होती है। क्या होती है बच्चों? FCC। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में Cl आयन की व्यवस्था क्या होती है? आप इसे याद रखिए, क्या होती है? FCC होती है। समझ गए? अगला नंबर जो प्रश्न उसे पढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न लिखा गया है। क्या लिखा गया देखिए, सोडियम सोडियम धनायन आयन का सहसंयोजन संख्या होता है। सहसंयोजन बोले तो क्या? समन्वय संख्या पूछ रहा है। तो समन्वय संख्या जो होता है बच्चों इसका, वह 6 होता है। कितना होता है? 6। सोडियम धनायन के समन्वय संख्या 6 होता है। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये इसके जो आयन जो सोडियम के देखिए, जो सोडियम होता है, सोडियम धनायन, इसके आसपास 6 जो होते हैं क्या? परम अणु होते हैं। इसके 6 अणु होते हैं, सटे रहते हैं इसके मुख्य। यह जो मान लीजिए यह मुख्य अणु है, तो इसके आसपास 6, मतलब 6 इसके पड़ोसी होते हैं। इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6। 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। 67 नंबर देखिए लिखा गया है। 67 नंबर लिखा गया है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में से किसके क्रिस्टलों में धनायनों और ऋणायनों के कणों धनायनों और ऋणायनों के केंद्रों के बीच की दूरी अधिक होती है? देखिए, मान के चलिए यह एक कण है, यह एक कण है, इनके बीच मान लीजिए केंद्र है, और इन केंद्रों से बीच की दूरी जिसका सबसे अधिक होगा, वही का इसका राइट आंसर हो जाए।
तो इसमें देखिए यौगिक पूछ रहा था, कौन यौगिक होगा। तो देखिए यौगिक के लिए ऑप्शन हम देखते हैं। यौगिक में ऑप्शन लिखा गया है, पहला ऑप्शन लिखा गया है केंद्र के बीच की दूरी सबसे अधिक क्या है, यह क्वेश्चन है। किस ऑप्शन पहला है LIF, ऑप्शन दूसरा है BSF, ऑप्शन नंबर सी है CSL, ऑप्शन नंबर डी है LIL। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी CSL हो जाए। क्यों होगा, क्योंकि इसके जो केंद्र के बीच की दूरी होती है इन दोनों परमाणुओं की सबसे अधिक होती है इन ऑप्शनों के अनुसार। ठीक है, चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है, सॉरी 68 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है जब, देखिए क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष कब होता है बच्चों। तो मैंने बताया कि जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन जो होते हैं बच्चों, धनायन और ऋणायन जब लुप्त हो जाते हैं तो हमें शॉर्टकी दोष प्राप्त होता है। और फ्रेंकल दोष कब प्राप्त होता है, जब जो जो धनायन जो होते हैं वो अंतरकाश स्थान पर फंस जाते हैं, अंतरकाशीय स्थान पर फंस जाते हैं धनायन, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तो फ्रेंकल दोष प्राप्त होता है। मैंने यह भी बताया कि शॉर्टकी दोष में जो क्रिस्टल का घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है, इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, समझ गए। चलिए देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है क्रिस्टल जालक के असमान परमाणु के ऋणायन लुप्त हो जाते हैं, गलत। शॉर्टकी दोष याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाता है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, आगे पढ़ने का जरूरत ही न पड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। सी देखिए को कोई आयन अपना सामान्य स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान पर चल जाता है, यह किसके लिए है बच्चों, तो यह फ्रेंकल दोष के लिए है, यह फ्रेंकल दोष के लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा गया है डी नंबर, क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है, यह भी नहीं होगा। चलिए आगे जो लिखा गया है इसका भी आंसर वही हो जाएगा, AB3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। 70 नंबर प्रश्न लिखा गया है, जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है तो HEP संरचना प्राप्त होता है, तो जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसी की संख्या। तो देखिए जिंक के ठोस की अवस्था को ठंडा किया जाता है, गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है, तो HEP संरचना में प्राप्त परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या। तो देखिए HEP में जो पड़ोसियों की संख्या कहने का अर्थ है बच्चों समन्वय संख्या, और जो HEP में जो समन्वय संख्या होती है वह 12 होती है, कितनी होती है 12, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए आप क्यों हुआ 12। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, पोटेशियम BCC होगा, BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः कि क्रिस्टल संरचना में तत्व की उपसंयोजक संख्या होती है। तो देखिए बच्चों मैंने बताया पोटेशियम का होती है तो BCC होती है, और BCC में जो परमाणु की संख्या होती है बच्चों वह 8 होती है। BCC में BCC में जो समन्वय संख्या होता है वह 8 होता है, कितना होता है तो 8, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों गलत है। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है 72 नंबर, इसमें से HEP क्रिस्टल संरचना होता है। तो देखिए HEP जो क्रिस्टल संरचना होती है NaCl में नहीं होती, NaCl में क्या होती है तो बच्चों FCC होती है, CaCl में नहीं होती है, RBCl में नहीं होते, ओ किस में होती है तो ऑप्शन नंबर सी में होती है। सी बोले तो क्या Zn में होती है, Zn में कौन सी संरचना होती है तो HEP होती है, समझ गए HEP। आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, पढ़िएगा 72 नंबर प्रश्न कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर अंतरकाशीय स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो वह दोष होता है। तो देखिए वह जालक दोष कौन होता है, तो अंतरकाशीय स्थान पर कब जाते हैं तो फ्रेंकल दोष में जाते हैं। किस में जाते हैं बच्चों,
तो फ्रेंकल दोष में जाते हैं। मैंने अभी बताया तो किस में जाते हैं, फ्रेंकल। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर देखिए सी जो है वह राइट आंसर है, फ्रेंकल दोष। ठीक है, आगे नंबर जो प्रश्न देखते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए आकाशीय जालक के जो संभावित प्रकार हैं वो 14 ही हैं। कितने हैं, 14। यह गलत है, 23 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 230 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 है। आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न क्या लिखा गया है, फ्रेंकल दोष किस में होता है, फ्रेंकल दोष किस में होता है। तो देखिए बच्चों, फ्रेंकल जो दोष होता है क्या सोडियम क्लोराइड में होता है, क्या ग्रेफाइट में होता है, क्या सिल्वर बोरोमाइट में होता है, क्या हीरा में होता है। तो देखिए फ्रेंकल जो दोष होता है बच्चों वह सिल्वर बोरोमाइट में होता है। और देखिए सिल्वर बोरोमाइट ही ऐसा है जिसमें फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष दोनों किस में पाया जाता है, तो सिल्वर बोरोमाइट में। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है उसे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, सॉरी। और आगे के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। और क्लास को अपने अन्य दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़े और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।